किस्सा ए सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको पंचतंत्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। इसीलिए वो बिल्कुल अकेला रहता था। वो गांव के पास ही की नदी से मछलियां पकड़ कर लाता और उनको बेचकर अपना पेट भरता था। समय के साथ वो बूढ़ा हो गया था, जिसके कारण अब वो मछलियां पकड़ नहीं पाता था। मछुआरा दिन पर दिन काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था और उसके पास आया का कोई दूसरा साधन भी नहीं था जिससे वो अपने भोजन का प्रबंध कर सके। एक दिन मछुआरे को बहुत भूख लगी। कुछ सोचकर वो अचानक नदी की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बाज घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा दर्द से तड़प रहा था। देखने में वो कोई जादुई बाज जैसा लग रहा था। उसके पंख सोने के थे, पर उसके पंखों से खून निकल रहा था। मछुआरे से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर मछुआरे ने बाज की मरहम पट्टी कर दी। कई दिन बीते और बाज ठीक हो गया। बाज उससे खुश होकर कहता है, तुम बहुत ही दयावान हो दोस्त। वरना कितने लोग उस रास्ते से गुजरे थे, पर किसी ने भी मुझे उठाकर नहीं देखा। केवल तुम ही एक ऐसे थे जिसने मुझे उठाया और मेरी मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, ये मैं खुद भी नहीं जानता। पंछी की ऐसी बातें सुनकर मछुआरा कुछ देर तक तो काफ़ी स्तब्ध रहा और फिर कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे महान बनाए। मैंने वही किया जो इंसानियत के नाते हर कोई करता है। तुम ठीक हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाज कहता है, दोस्त, तुम्हारी इस मदद का मैं किसी भी तरह एहसान चुका सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर बाज ने आसपास देखा और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। ये सुनकर मछुआरा निराश होकर धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। बाज समझ जाता है और इसके अलावा बाज इतने दिनों से देख ही रहा था कि कैसे वो अकेले ही अपना खाना बनाता है, अकेले ही अपने कपड़े धोता है। ये सब काम अब मछुआरे से बड़ी मुश्किल से होते थे। बाज ये काम तो नहीं कर सकता था, पर उसने उस बूढ़े आदमी की किसी न किसी तरीके से मदद करनी ही थी। बाज कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए रोजाना भोजन का प्रबंध कर दिया करूं। ये सुनकर मछुआरा बहुत खुश होता है। उस दिन से बाज मछुआरे के लिए पास ही की नदी से मछलियां लाने लगा, जिससे मछुआरे को अपने खाने के प्रबंध में काफ़ी मदद मिली। मछुआरे की सेहत में भी काफ़ी सुधार आ रहा था। लेकिन मछुआरे के मन में बाज के पंखों को लेकर लालच जाग रहा था। वो हमेशा बाज की नज़र बचाकर उसके पंखों को देखता और उन्हें पाने की योजना बनाता। वो हमेशा से ही पंखों को देखकर सोचता था, ये बाज कितना होशियार है। मेरे लिए रोज़ मछलियाँ लाता है और इसे थकान भी नहीं होती। सबसे ज़्यादा आकर्षित तो मुझे इसके पंख लगते हैं। काश ये पंख मुझे मिले होते तो मेरा तो भाग्य ही चमक जाता। इस तरह मछुआरे के मन में बाज के पंखों को लेकर लालच आ गया और वो बाज के पंखों को कैसे ले सकूं ये सोचने लगा। और वही बेचारा बाज दिन रात उसकी मदद करता और इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। एक दिन मछुआरे के दिमाग में एक तरकीब आती है। अपनी तरकीब अनुसार वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बाज के आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही बाज वहां आता है, मछुआरा उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो बाज वहीं मर जाता है। बाज एक राख के ढेर में बदल जाता है। तभी उस राख के ढेर से एक साधु प्रकट होता है। वो साधु मछुआरे से कहता है, मुझे एक श्राप मिला था जिसके कारण मैं एक बाज बन गया था और मुझे ये कहा गया था
कि जब कोई इंसान अपने लालच के कारण मेरी हत्या कर देगा तभी मैं इस शराप से मुक्त हो जाऊंगा, और जो मुझे मारेगा वो खुद इस श्राप के चलते बाज बन जाएगा। अब ये कर्म तुम पर भी लागू हो चुका है। अब तुम किसी और लालची की प्रतीक्षा करो जो अपने लालच के कारण तुम्हें मारेगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। इस तरह मछुआरा उस श्राप के कारण सोने के पंखों वाला बाज बन गया और फिर किसी और लालची इंसान की तलाश में निकल पड़ा। कहानी यही सिखाती है कि लालच बुरी बला है। इसी तरह की और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए देखते रहें किस्सा सिकंदर।